लोग सोचेंगे कि मैं बेवकूफ हूं। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूं? मैं इन कपड़ों को पहनकर अजीब लगूंगा। ये हैं कुछ सवाल या फिर मनफी बातें जो हम रोजाना अपने आप से करते हैं। जैसे ही आपका सुबह का अलार्म बजता है, आप खुद से बात करना शुरू कर देते हैं कि ये अलार्म इतनी जल्दी क्यों बज गया, मेरी तो अभी तक नींद भी पूरी नहीं हुई। इसी तरह आप अपने दांत साफ करते वक्त सोचते हैं कि मुझे बाल कटवाने की जरूरत है, और जब आपको घर से निकलते हुए अपनी चाबियां नहीं मिलती तो आप मायूस होकर चीखते हैं, पता नहीं ये चाबियां कहां गुम हो गई। क्या आप जानते हैं कि ये खुद से बातें करना क्या होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग आपको ज़हनी मरीज मान लेते हैं। लेकिन इसमें शर्म महसूस करने की कोई बात नहीं, क्योंकि कई दहाइयों की नफ्सियाती तहकीक से पता चलता है कि खुद से बात करना बिल्कुल नॉर्मल है। दरहकीकत ज्यादातर लोग रोजाना किसी न किसी शक्ल में खुद कलामी में मशगूल होते हैं, लेकिन कभी अपने सोचा है कि हम अपने आप से क्यों बात करते हैं और जो हम कहते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है। खुद कलामी से मुराद आपके दिमाग के अंदर कुछ कहानियां, अफसाने या मुकालमे होते हैं, जिसे बाज़ औक़ात अंदरूनी तकरीर भी कहा जाता है। माहिरीन नफ्सियात खुद कलामी की तारीफ अपने आप या आपकी जिंदगी के किसी पहलू की तरफ मुतवज्जे करने वाले ज़बानी ख्यालात के तौर पर करते हैं। इसमें ज़ाती गुफ्तगू शामिल है, जैसे मुझे ये कहना चाहिए था या मुझे ये करना चाहिए था। अगरचे बड़े लोगों में ज्यादातर खुद कलामी खामोशी इख्तियार करती है, खुद से ऊंची आवाज में बात करना भी इस जुमरे में आता है। दरहकीकत माहिरीन नफ्सियात का ख्याल है कि खुद कलामी के साथ हमारे पहले तजुर्बात ज्यादातर आवाजी होते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर खेलते हुए खुद से ऊंची आवाज में बात करते हैं। साल 1930 की दहाई में रूसी माहिर नफ्सियात लियो विगोट्स्की ने कियास किया कि इस किस्म की तकरीर दरअसल तरक्की की किलीद है। बच्चे बड़ों के साथ उनकी गुफ्तगू को दोहराने से अपने तर्ज अमल और जज्बात को खुद ही संभालने की मशक करते हैं। बच्चों में ये ज़ाहिरी खुद कलामी वक्त के साथ साथ अंदरूनी हो जाती है और एक निजी अंदरूनी मुकालमे में बदल जाती है। हम जानते हैं कि ये अंदरूनी खुद कलामी अहम है और आपको मंसूबा बंदी करने, मुश्किल हालात में काम करने और यहाँ तक कि दिन भर आपकी हौसला अफजाई करने में मदद कर सकती है। लेकिन खुद कलामी का मुताला करना मुश्किल हो सकता है। इस वजह से साइंसदान अब भी बुनियादी सवालात के जवाबात देने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि क्यों कुछ लोग दूसरों से ज्यादा खुद कलामी करते हैं, खुद कलामी के दौरान दिमाग के कौन से हिस्से मुतहर्रिक होते हैं और ये एक्टिवेशन आम गुफ्तगू से कैसे मुख्तलिफ है, खुद कलामी के फवाइद। ताहम एक चीज जो हम यकीनी तौर पर जानते हैं वो ये है कि आप इस खुद कलामी में जो कुछ कहते हैं इसका आपके रवैया और कारकर्दगी पर हकीकी असर पड़ सकता है। खुद कलामी में मशगूल होना, जो कि तदरीसी या मुहर्रिक है, तवज्जो को बढ़ाने, खुद एतमादी को बढ़ाने और रोजमर्रा के कामों से निमटने में मदद करने के लिए दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर कुछ खिलाड़ियों के एक मुताले से मालूम हुआ है कि तदरीसी खुद कलामी को अमली तौर पर शामिल करने से उनकी तवज्जो और दुरुस्तगी में इजाफा होता है। तहकीक ये भी बताती है कि जिस तरह किसी दोस्त से बातचीत करने से तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है, इसी तरह अपने आप से बराह रास्त बात करने से भी आपको अपने जज्बात को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। फासिलाती खुद कलामी उस वक्त होती है जब आप अपने आप से बात करते हैं गोया किसी दूसरे शख्स के साथ गुफ्तगू करते हैं। लिहाजा ये कहने के बजाय कि मैं इस इम्तिहान में फेल होने जा रहा हूं, आप सोच सकते हैं कि भाई आप इस इम्तिहान के लिए तैयार हैं और आप ये कर सकते हैं। एक तहकीक से पता चला है कि इस किस्म की खुद कलामी तनाव को कम करने के लिए इस वक्त भी फायदा मंद होती है जब बेचैनी पैदा करने वाले कामों, जैसे कि नए लोगों से मिलना या अवामी तकरीर करना। लेकिन जहां मुस्बत खुद कलामी आपकी मदद कर सकती है, वही मनफी खुद कलामी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ज्यादातर लोग कभी कभार खुद पर तनकीद करते हैं, लेकिन जब ये रवैया जरूरत से ज्यादा मनफी हो जाता है तो ये जहरीला हो सकता है। मनफी खुद कलामी की आला सतह अक्सर बच्चों और बड़ों में परेशानी को जाहिर करती है।
और जो लोग अपने मसाइल के लिए खुद को मुसलसल जिम्मेदार ठहराते हैं और उन हालात पर गौर करते हैं, उनको अमूमन अफसुर्दगी के ज़्यादा शदीद एहसासात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप इन मनफी खुदकलामी के लहजे को मुस्बत खुदकलामी में बदल सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जहनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा अगली बार जब आप अपने आप को अपने साथ बातें करते हुए पाएं, तो थोड़ी हमदर्दी का मुजाहिरा करना ना भूलें, क्योंकि आपकी ये अंदरूनी आवाज एक पार्टनर है जिससे आप आने वाले कई सालों तक बात करते रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखें, हमारी असल जिंदगी और जिस जिंदगी की हम ख्वाहिश करते हैं, इसके दरमियान खड़ी सबसे अहम चीज वो है जिस तरह से हम सोचते हैं और खुद से बात करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। इसी तरह आप दाईं तरफ नजर आने वाली वीडियो से 10 ऐसे काम जान सकते हैं जिससे आप अपनी जहनी सलाहियत बढ़ा सकते हैं, और बाईं तरफ नजर आने वाली वीडियो से आप जान सकते हैं कि किस तरह आपका मोबाइल आपका दिमाग बदल रहा है।